चलो आज हम क्लास 10th का हिंदी वर्णिका पढ़ने जा रहे हैं ना। इसको हम लोग सेकेंड हिंदी कहते हैं। फर्स्ट हिंदी जो है फर्स्ट हिंदी को गोधूली कहते हैं और सेकेंड हिंदी को वर्णिका कहते हैं। वर्णिका में कुल मिलाकर के आप लोग को 5 गो कहानी पढ़ना होगा। वर्णिका में कुल मिलाकर के कितने कहानियां? 5 कहानी में से प्रथम कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है दही वाली। अच्छा, जिसमें बाली लगल रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि स्त्री का नाम है कि पुरुष का नाम है ना। तो इसमें भी बाली लगा है। और इसमें देखो पहला जो पाठ है, इस पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। बात समझ गए? इसमें मगम्मा नाम की एक औरत है जो दही बेचने का काम करती है, यही ना होगा। पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। आपको हम मगम्मा से भेंट करवा देते हैं। ये रहा मगम्मा। इनका नाम क्या है? मगम्मा नाम रहा इनका, ठीक है। और ये क्या है? दही का टोकरी है। अरे ऐसे होगा ना, ये दही का टोकरी है और ये दही बेचने का काम करती है ना। चलो हम लोग पहले लेखक परिचय कर लेते हैं, उसके बाद जो है चैप्टर पाएंगे ना। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। आपको प्रश्न पूछेगा, परीक्षा में भी इस टाइप का प्रश्न पूछते रहते हैं कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आपको प्रश्न पूछेगा, आप हमें बताइए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मस्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। आपको प्रश्न पूछ देगा, आप हमें बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में जो है ना, कर्नाटक में एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? कोलार है। कर्नाटक के एक गांव में हुआ था, उस गांव का नाम है कोलार। बात समझ गए? तो ये क्या कहते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म जो है कर्नाटक के कोलार गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। बात समझ गए? अगला बात कर रहा है पुरस्कार। इनको कहानी लिखने में बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। अब जो कहानी लिखने का काम करते हैं ना, उसमें सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार जो होते हैं, उस पुरस्कार को कहते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात समझ गए? कहानी लेखन में या कोई भी चीज लिखते हैं, उसमें लिखने में जो उनका पुरस्कार मिलता है, सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार को कहा जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बात समझ गए? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो सन्ना कथे गुलू। अच्छा, ये जो हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं ना, बात समझ गए, ये पाठ कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। बात समझ गए? हम लोग जो अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं दही वाली मगम्मा, ये किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में। और कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद यानी रूपांतरित करने का काम किए हैं B.R. नारायण। याद रखना, कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरित करने का काम कौन किए हैं? B.R. नारायण। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? तो सन्ना कथेगुलू के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात समझिए? कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्ना कथेगुलू के लिए इनको 1968 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। बात समझ गए? अगला कह रहा है, यह कहानी जो है ना नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया कन्नड़ कहानियां है। अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये कहानी कौन है? ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। और ये जो है ना कन्नड़ कहानियां हैं। कौन कहानियां हैं? कन्नड़। अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। और ये जो कहानी है पहले कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। बताओ इसको हिंदी में रूपांतरित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? B.R. नारायण। ठीक। अगला है, हाँ तो बता ही दिए। तो इतना बात जो है ना याद रखना है।
बात समझ गए? इतना बात याद रखना है। इसमें से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है ना एग्जाम में आता है। जैसे आपको पूछ देगा, बताइए दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। आपको पूछेगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? अयंगार ने। इनका जन्म कब हुआ? 6 जून। ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कोलार नामक गांव में, और ये कर्नाटक में पड़ता है ने। अगला, इनको कौन कौन पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको प्रश्न पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है। और ये कहानी आपको फिर पूछेगा, बताइए दही वाली मगम्मा पाठ जो है इनको हिंदी में रूपांतरित कौन किए थे? ये पहले कौन भाषा में लिखा गया था? क्योंकि लेखक कर्नाटक का है तो कन्नड़ भाषा में कहानी लिखने का काम करते थे। बात समझ गए? ये भी कहानी दही वाली मगम्मा कहानी भी जो है ना कन्नड़ भाषा में ही था। बात समझ गए? इनको हिंदी में रूपांतरित करने का काम कौन किए थे? B.R. नारायण। इतना बात समझ गए होंगे। चलो अब हम जो है पाठ पे चलते हैं। आपका पाठ ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है, मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। यानी मगम्मा नाम की जो औरत थी वो बरसों से, कई वर्ष से क्या बेचने का काम करते थे? दही बेचने का काम करते थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या काम कर रहे थे? दही बेचने का काम कर रहे थे। ये मगम्मा हुए, और मगम्मा जो है क्या बेचने का काम करते थे? आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है कि मगम्मा क्या बेचने का काम करती थी? आंसर होगा दही। अब देख दो, लाइन बाय लाइन जो है समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब कह रहे हैं कि बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना। यानी कि दही बेचने के लिए किस शहर जाते थे? बेंगलुरु शहर। याद रखना, दही बेचने के लिए किस शहर? बेंगलुरु शहर जाते थे। और रोज आकर के दही देने का काम करते थे, और महीने के बाद पैसा लेने को बारी कहते थे। यानी कि मतलब प्रत्येक दिन दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाते थे। 1 महीना तक किन्हीं को दही देते थे, तब 1 महीना के बाद जो है हिसाब करके उनसे पैसा लेने का काम करते थे। बताओ दही बेचने का काम कौन कर रहे थे? मगम्मा। ठीक है। और कह रहा है, पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माजी बहुत बढ़िया है। यानी कि मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? बेंगलोर जाकर के सबसे पहले मिलते थे किनसे? माजी से। सबसे पहले किनसे मिलते थे? ये हुए माजी। और ये कौन हुए? मगम्मा जो है दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? बेंगलुरु जाते थे ने। बेंगलुरु जाकर के सबसे पहले किनसे मिलते थे? माजी से। और माजी से क्या कहते थे? दही लोगी माजी, बहुत बढ़िया दही है, ऐसा कौन कह रहे थे? इतना बात समझ गए? ठीक। अब देखो फिर क्या होता है। कहती थी कि बहुत बढ़िया दही है, दही लोगी माजी, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते। यानी कि उस बूढ़ी माता को आवश्यकता होती तो दही ले लेते, नहीं आवश्यकता होती तो नहीं लेते। और उस दिन के भाव के अनुसार, भाव तो हर हमेशा बदलते रहता है, यानी रुपया, सब दिन कोई भी सामान का रेट एक समान नहीं होता है। तो माँ जी को जब आवश्यकता होती थी तो दही ले लेती थी, नहीं आवश्यकता होती थी तो दही नहीं लेती थी। और दही लेती थी तो जिस दिन का भाव जो रहता था उस दिन के हिसाब से इनको पैसा दे देते थे। ठीक ना। अब देखो कह रहा, भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते थे। मन होता तो पैसा उसी दिन दे देते, नहीं तो अगला दिन पैसा दे देते। यह कहानी
यह हमारी उसकी बारी की रीति है, यानी कि माजी और उनका रीति है ये सब। दही बेचने का काम कौन कर रहे थे? मगम्मा। दही बेचने के लिए कहाँ जाते थे? चल अगला कर रहा है, वह अबलूर के पास किसी गांव की है, यानी कि मगम्मा की जो गांव थी ना उसका नाम था अबलूर। याद रखना है, मगम्मा की गांव का नाम अबलूर था। वह अबलूर के पास किसी गांव का है, उसके गांव का नाम अरे देखो, अबलूर के पास जो है ना कोनो गांव था, मानो जो चर्चित में, जैसे अपना कहीं दूसर जगह जाते हैं, कहीं दूसर जगह जाते हैं घूमने के लिए, अपना पूछता है तो जो फेमस जगह है उसी का नाम बताते हैं। अपना गांव का अगर बारे में नहीं किसी को पता रहता है, जो फेमस जगह रहता है आसपास में उसी का नाम बता देते हैं। तो मगम्मा के गांव का आसपास में जो है ना एगो फेमस जगह था या एक गांव था, उस गांव का नाम था अबलूर। और अबलूर के पास ही किसी गांव को रहने वाले थे, शायद इनके गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर ने, वेंकटपुर, या कुछ ऐसा ही होगा, आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता था। अब देखो कर रहा है, और जाति बारी भी हमारी तरफ से ही जाना होता था, यानी कि दही बेचने के लिए कौन जाती थी? दही बेचने के लिए भी जाते थे तो माँ के घर के पास से ही निकलते थे, और रिटर्न भी आते थे तो उसी के होकर जाना पड़ता था। किसको? मगम्मा को। मैं उसे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, यानी माँ जी जो है ना किनसे? मगम्मा से अच्छी से बात करती है, मतलब जो भी दुख सुख होते हैं ना दोनों एक दूसरे को शेयर करते थे, ठीक ना। अब देखो करें, इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म, यानी जब गांव से आते थे क्या करने के लिए? दही बेचने के लिए, जब पूरा दही खत्म हो जाता था तब देखो क्या करते थे, दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। यानी जब दही बेचने के लिए जाते थे ना, जब दही बेचने के लिए जाते थे उस समय भी, बात समझ गए, जब दही बेचने के लिए जाते थे, ये माँ जी का घर रहा, घर के आगे से ही जाना पड़ता था, बात समझ गए। जब दही बेच करके रिटर्न होते थे फिर भी माँ जी के घर से आगे से ही गुजरना पड़ता था, बात समझ गए इतना। जब बेचने के लिए आते थे और फिर जाते भी थे तो भी जो है ना माँ आकर के आंगन में थोड़ी देर बैठती थी, यानी कि जब दही बेचने के लिए जाते थे फिर भी, और दही बेच करके रिटर्न आते थे फिर भी माँ के घर पर जाकर के आंगन में थोड़ी देर बैठ लेते थे। कौन बैठ लेते थे? अरे सबसे बातें करती थी, पान सुपारी खाती थी। आप कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से हुआ कि मगम्मा क्या खाती थी? ऐसा नहीं कि वैसे ही इसमें दिया हुआ है, प्रश्न पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती थी। अगर मगम्मा के पास कभी पान सुपारी नहीं रहती थी तो किनसे मांग लेते थे? माँ जी से। माँ जी से पान सुपारी मांग लेते थे, खा करके फिर अपना गांव जाते थे। कौन? ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती, यानी कि जब दही बेच करके रिटर्न जाते रहते थे ना घर, तो फिर पहले कहाँ जाकर के रुकते थे? माँ जी के यहाँ। अगर माँ जी के पास समय रहता था, कोई काम नहीं रहता था, तो दोनों बैठ करके आपस में दुख सुख की बातें करती थी। कौन? मगम्मा और माँ जी। मुझसे भी सुख दुख पूछती, माँ जी से कौन सुख दुख पूछती? मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया है। बेचारी का घर उस समय ठीक ठाक चल रहा था, बात समझ गए। तो बेसी से बेसी अगर कोनो बातचीत पर बात उठता तो ये माँ जी से कहती कि बिल्ली ने दूध पी ली, चूहे ने ये कुएं लिखा है यहाँ, क्या कहते हैं, मटकुरा जो नहीं होता है जिसमें दही बनता है, बात समझ गए। तो
उसमें जो है ना चूहा छेद कर दिया, तब वह दुनिया की ऐसी दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए, मगम्मा मुझे अच्छी लगती। मगम्मा मुझे अच्छी लगती ने। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई, यानी कि किन में, माजी में और मगम्मा में बहुत ज्यादा घनिष्ठता, यानी कि बहुत ज्यादा दोस्ती बन गया ने। कोई एक महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई। 1 महीना पहले की बात है, मगम्मा जो है ना सवेरे सवेरे आवाज लगाती है, दही लोगी माजी। किनको आवाज लगाती है? माजी को। किनको आवाज लगाती है? माजी को। क्या कह रही है माजी से? दही लोगी माजी ने। तब देखो माजी का जरूरत रहता है तो ले लेती है, नहीं जरूरत रहता है तो नहीं लेती। मैं भीतर कुछ कर रही थी, यानी कि माजी जो है ना अपने घर के भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, यानी माजी का एक छोटा लड़का था, बस समझ, माजी का एक छोटा लड़का था, तो वो बोले कि हाँ लूंगी, मतलब वो बाहर निकल गए और बोले कि हाँ लूंगा। और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैला दिया। छोटा जो बच्चा था वो उनके पास जाकर के, यानी दही वाली मगम्मा जो थी, मगम्मा के पास जाकर के अपना हाथ फैला देते हैं। कौन हाथ फैला देते हैं? माजी के लड़का, याद रखना, माजी के लड़का। हाथ फैला देती है और कहती है कि हाथ पर डाल, और ये हाथ पर जो है ना डाल दिया और बोली जरा जाकर माजी को जल्दी से भेज दो। यानी कि हाथ जो फैला दिया ना लड़का, तो मगम्मा जो है उसके हाथ पर जो बढ़िया दही था हाथ पे थोड़ा रख दिया। बात समझ गए? अब मानो कुछ बेचने वाला गांव में आते हैं, कोई कह देता है हमको तनी ट्राई करवा दीजिए बढ़िया है कि नहीं है, तो देने देते हैं। यही तो मानो नित्य दिन जाते थे मगम्मा उनके यहाँ, किनके यहाँ? माजी के यहाँ, तो पहचानते थे, तो वो बच्चा भी जो है ऐसे ही आकर के मांगने लगे, तो माजी भी ये क्या कहते हैं उनको दिए और बोले कि जल्दी जा अम्मा को भेज दो ने। मुझे जाना है, कह रही थी मुझे जाना है, आप जो है जल्दी जा करके किनको भेज दीजिए? माजी को। इतने में मैं आ गई, मतलब इतना ही देर में जो है ना कौन आ गई? माजी। मगम्मा बोली माजी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, यानी कि मगम्मा बोल रही है जो है ना आप सोने जैसे बेटा को पैदा किए। कौन ऐसा बोल रहे हैं? किनसे बोल रहे थे? माजी से, ठीक है। जैसे गुण तुम्हारे हैं, अरे कि जैसे तुम में गुण है ना वैसे ही उसमें मिले हैं, यानी कि जैसे माजी में गुण है वैसे ही गुण किन में है? उनके बेटे में। पर इन सब से क्या लड़के के बड़े होने की देर है। कह रहा ऐसी सब कोई बात नहीं है, अभी छोटा है तो जो कहेंगे सब मानेगा, कहीं बड़ा होने दीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? माजी कह रहे हैं। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, यानी बड़ा जब होंगे उनको विवाह हो जाएगा तो पता नहीं कैसे बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, कह रहा है कि अभी जो ये बच्चा छोटा बच्चा है ना ये पीछे पीछे अम्मा अम्मा यानी कि मामा करके घूमते रहता है ना पीछे पीछे, उसे ही यह बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। बात समझ गए? अभी छोटा बच्चा है आपके पीछे पीछे घूमता है ना, जिधर जाते हैं उधर जाता है, अम्मा अम्मा कहते रहते हैं, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब इनको ये बात का पता नहीं रहेगा कि अम्मा है जिंदा की मर गई। अब देखो फिर क्या होता है। उस दिन बेचारी बड़ा टेंशन में थे। कौन? मगम्मा। फिर मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया?
बात समझ गए। उस दिन जो है मगम्मा तनी टेंशन में थे, घर पर कुछ विवाद हुआ था जिनके कारण, समझ गए ना, तो इसीलिए इस सब टाइप का बात जो है सुना रही थी। इनको माँ जी को सुना रही थी। कह रहा क्या हुआ बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। कह रहे माँ जी पूछ रहे हैं किनसे, मगम्मा से, कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बेटा था वो आपका बात नहीं मानता है, ऐसा कौन पूछ रहे थे। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी। ऐसा कौन बोल रहे थे, मगम्मा बोल रहे थे कि छोड़िए माँ जी। भावरे लेकर आया पति हो जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। कह रहा कि जब पति ही मेरा बात नहीं मानते थे तो बेटा का क्या होगा। ऐसा कौन कह रहे थे, मगम्मा। इस पर मैंने पूछा, इस पर कौन पूछ रहे हैं, माँ जी पूछ रहे हैं, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या, ऐसा कौन पूछे। फिर देखो क्या होता है मगम्मा के साथ। कह रहा है वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी साड़ी नहीं थी। कह रहा है मेरे भाग्य में जो है ना एको को बढ़िया साड़ी नहीं था। ऐसा कौन बोल रहे थे, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गया, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर में आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिएगा। बात समझ। ऐसा कह रहे थे कौन जानते हैं, मगम्मा कह रहे थे। किनसे कह रहे थे, माँ जी से कह रहे थे। कह रहे हैं कि मर्दों जो होते हैं ना उनका मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमा कीजिए। ऐसा कौन कह रहे थे, मगम्मा कह रहे थे। किनसे, माँ जी से कह रहे थे। कर फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। मगम्मा सिखा रहे हैं किनसे, माँ जी से। मतलब कि अगर घर वाला घर पर रहते हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनकर रहना चाहिए, सेंट टून मार करके रहना चाहिए। ऐसा कह रहे थे। कौन कह रहे थे ऐसा, किनसे कह रहे थे, माँ जी से कह रहे थे। अपने आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है। किनसे ऐसा बात कर रहे थे, कि आप जो साड़ी पहन रखे हैं ना ये काम धंधा करने के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है, लेकिन शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे थे, किनसे कह रहे थे, माँ जी से। ये सब बात जो सुनी ना माँ जी तो उनको हंसी आ गया। किनको हंसी आ गया, मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। मतलब माँ जी सोचे आखिर इतना दिन आ रहे थे दही बेचने के लिए तो इस टाइप का बात हमको कभी नहीं कहते थे। कौन, मगम्मा ने, लेकिन आज इतना बड़ी बात कर रही है। लगता है कि सचमुच में इनको बहुत ज्यादा इनके बारे में अनुभव है। किनको अनुभव है ज्यादा, मगम्मा को। इसीलिए ये सब बात किनसे कह रहे थे, माँ जी से कह रहे थे। अब देखो फिर क्या होता है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मतलब माँ जी को भी ये बात का अनुभव हुआ कि मतलब मगम्मा जो है ना ये सब बात रो रो करके कह रहे थे। किनको कह रहे थे, माँ जी को कह रहे थे। उनको इस बात का दुख भी हुआ कि मैंने
ये अपना अनुभव जो बता रहे हैं ये सही ही बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैं बोली, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। कितने आने? 16 आने। ऐसा कौन बोले? माजी बोले। किनसे? फिर देखो बाद में मगम्मा बोली, देखिए माजी। फिर बाद में मगम्मा क्या बोल रही है सो देखिए, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब किसी भी आदमी को बस में रखने का 3-4 गुण है ने। कुछ आदमी कहते हैं कि टोना टटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। बात समझ गए? कुछ आदमी का कहना है कि टोना टटका किया करो या फिर जड़ी बूटी खिला दो। तो ये बात कह रहे थे किन से? माँ जी से कह रहे थे। कौन कह रहे थे? मगम्मा। फिर देखो, अरे कहावत है दवा करने से तो पागल क्या लिखा? मसान ही जा हाँ देखो कर इसमें कुछ मिस है। दवा करने से तो मसान भी जागता है, ऐसा लिखा होगा। ऐसा लिखा होगा, दवा करने से मसान भी जागता है, ऐसे ही ना? अच्छा मसान ही जाता है। मसान ही, चलो जागता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसा फिर माँ जी समझा रहे हैं। किन से? मगम्मा से। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को चकाचौंध करने के लिए अच्छे कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। ऐसा ट्रिक बता रहे हैं। किनको? माँ जी को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? मगम्मा बता रहे हैं माँ जी को ये सब बात। अब देखो, हंसकर बातें कीजिए, घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। मतलब माँ जी कह रहे हैं, माँ जी ये मगम्मा कह रहे हैं कि अगर आपको खूब दिक्कत भी रहेगा ना, फिर भी जो है हंस करके बातें करना चाहिए। घर के लिए कोनो सामान अगर मंगाना है, कोनो खाने पीने का सामान ही मंगाना है तो एक बार ही बहुत ज्यादा मंगवा लीजिए। अमन बार बार कहेगा एक वो चीनी मंगाना है, डेली डेली कहेगा तो गुस्सा आ जाता है, नहीं आ जाता है? यही बात था। ये सब बात सिखा रहे थे। किनको सिखा रहे थे? माँ जी को। कौन सिखा रहे थे? अब देखो कह रहे हैं एक बार ही मंगवा लीजिए। फिर कह रहे हैं पर बार बार मत मांगिए, पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। कह रहा है कि पैसा जोड़ करके आप अपने रखिए, जब उनको जरूरत पड़े 1-2 रुपया उनको भी दे दीजिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाली ऐसा करे तो, ऐसा बात कौन कह रहे थे? मगम्मा कह रहे थे। किनसे? ऐसे करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। समझ रहे ना? मतलब ऐसा अगर घर वाली करते हैं तो घर वाला जो उनका होता है कैसा रहता है? हाँ। अब ध्यान दो अगला बात, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कहाँ भटकेगा? ऐसा बात कह रहे थे। किनके पास जाकर के? मामा जी के पास जाकर के कह रहे थे। कौन कह रहे थे? मगम्मा कह रहे थे। अब देखो फिर क्या होता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। यानी ये सब बात जो सुने ना, कौन सुने? माँ जी सुने। तो उनको लगा कि नहीं ये सचमुच ही अपना अनुभव बता रही है। माँ जी को ऐसा लग गया कि सचमुच में ये क्या बता रहे हैं? अनुभव बता रहे हैं। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया।
बहुत सारा बात उस दिन जो है ना माँ जी और किनके, मगम्मा के बीच हुआ। ये माँ जी जो है इतना बात सुनते सुनते परेशान होकर के इधर उधर का बात फिर बीच में ला करके उनको किसी तरह भेज दिए। कहाँ भेज दिए? घर। अब देखो फिर क्या होता है, कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। फिर क्या होता है, 15 दिन बाद मगम्मा आती है। कहाँ? माँ जी के पास, यानी दही बेचने के लिए जब भी आते थे। अच्छा बताओ, दही बेचने के लिए माँ जी कहाँ आते थे? ये मगम्मा, हाँ, कहाँ आते थे दही बेचने के लिए? बेंगलुरु आते थे ना। तो जब भी आते थे तो सबसे पहले किनसे मिलते थे? माँ जी से। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बात समझ गए? इतना बात जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब देखो, मैंने पूछा क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो, मतलब 15 दिन बाद जब मगम्मा आती है और माँ जी से मिलती है, उस दिन मगम्मा बहुत उदास थी। बहुत उदास कौन थी? मगम्मा। फिर देखो क्या होता है इनको, वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। मतलब मगम्मा जब आकर के माँ जी से मिलते हैं और माँ जी पूछते हैं कि आज आप बहुत उदास हैं, तो माँ जी बता रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया में जो है ना हमको किसी से जरूरत नहीं है। इनके घर में कुल मिलाकर के, इनके घर में यानी मगम्मा के घर में कुल मिलाकर के कितने आदमी थे पता है? 4 आदमी थे। ठीक है, ये आपको रहा कौन? ये रहा मगम्मा और ये रहा किनके पुत्र हैं? मगम्मा के पुत्र। ठीक है, और ये कौन है? ये हो गई बहू, और ये कौन हो गया? पोता। बात समझ गए? ये पूरा कहानी, इसमें एगो और आदमी है, उसका नाम है रंगप्पा। बात समझ गए? इस पूरा कहानी में यानी कि मगम्मा के परिवार में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूछा हुआ प्रश्न है, आप जाकर के देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में कि मगम्मा के परिवार में कुल मिलाकर के कितने आदमी था, तो आंसर क्या होगा? 4। मगम्मा के परिवार में कुल मिलाकर के 4 आदमी था। एक मगम्मा थी, मगम्मा के पुत्र थे, और एक पोता थे, और एक बहू थी। फिर हम आते हैं पाठ पर, सबके बारे में बारी बारी से समझ लेंगे। तब देखो क्या होता है, वो कह रही थी कि लगता है जो है ना हमसे अब किसी की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू को जो है ना पोंछने लगे। ये बात कहकर के जो है ना रोने लगी। कौन रोने लगी? मगम्मा। ये बात माँ जी को बता करके मगम्मा रोने लगती है और अपने पल्ले अर्थात आंचल जो होते हैं उनसे आंसू को पोंछने लगते हैं। कौन? मगम्मा। अब देखो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा यहाँ से। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। यानी माँ जी पूछ रहे हैं, किनसे? मगम्मा से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, लगता है शायद बेटे ने कुछ कह दिए हैं। तो फिर देखो क्या होता है, उसने कहा हाँ माँ जी, बस सही है, हाँ माँ जी कुछ ऐसे ही हो गया। फिर माँ जी से कह रहे हैं कि हाँ हाँ कुछ ऐसे ही हो गया है, बेटे ने ही कुछ कह दिया। अब देखो हुआ क्या था, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। बात समझ गए? यानी कोनो बात को लेकर के जो है ना, कोनो बात को लेकर के इनके बहू, किनके बहू? कोनो बात को लेकर के जो है ना मगम्मा की बहू जो थी, इनका नाम नजम्मा है, याद रखना। इनका नाम क्या है? नजम्मा नाम है इनका। ये मगम्मा के कौन है? बहू है रे, ध्यान रखो। ये मगम्मा के कौन है? बहू। इनका नाम है नजम्मा, याद रखना। इनका नाम क्या है? नजम्मा। अब देखो ये जो थे ये पोता जी है, इनका पोता ने, ये रहा पोता। कोनो बात को लेकर के जो है ना ये इनको पीट दिए। क्या कर दिए? पीट दिए। डंडा लेकर के
इनको पीट दिए। किनको? मगम्मा के पोता को। अब देखो, अब किन्हीं का भी दादी हो, बात समझ, किन्हीं का भी दादी हो, अगर उनके सामने में उनका पोता रहे कि पोती रहे, अगर उनको पीटते हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है ना। और अधिकतर घर में इस सब को लेकर के जो है ना लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, नहीं होता है, निश्चित तौर पर ऐसे होता है। तो कोनो बात को लेकर के जो है मगम्मा के बहू अपने बेटे को पिटाई कर दिया। फिर देखो क्या हुआ, तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी, मगम्मा जो है अपने बहू से कहने लगी कि क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ऐसा बात कौन कह दिए? मगम्मा। किन से कह दिए? नजम्मा से, यानी अपने बहू से ने। तो कहती है तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी और खूब सुनाई उसने। एतबे को बात, वो भी बहाना खोज रही थी कि कोनो बहाना मिलेगा बढ़िया से, एक बार जो है द्वंद युद्ध हो जाएगा, बात खत्म, अपने ये बूढ़ी शांत हो जाएगी। लेकिन बताओ, ये बूढ़ी जो है ना अपना बहू को बहुत ज्यादा मानते थे। जितना भी पैसा कमा करके लाते थे ना, कथी को बेचने से? दही को बेचने से। घर में जो जरूरत होता वो करके जो बच जाता था, प्रत्येक साल इसने, देख लो, मगम्मा जो है अपने बहू को बहुत ज्यादा मानते थे। प्रत्येक साल इसने अपना बहू के लिए, देख रहा है ना, वैरायटी का सामान बनवाते थे, देख रहा है ना, एकदम प्रत्येक साल बनाते थे। दही बेचने से जो इनकम आता था, अपना घर चला करके जो बचता था ना पैसा, उनसे अपने बहू के लिए प्रत्येक साल ये सब बनाने का काम करते थे। बात समझ गए? फिर भी इनकी जो बहू थी वो इनको नहीं समझ पाए और इनसे ही जो है लड़ा झगड़ा कर लिए। अब देखो फिर क्या होता है, बताओ, इतना मान रहे थे बेचारी, या फिर भी इनसे लड़ा झगड़ा कर लिए। खूब सुनाई उसने, तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूं। यानी कि मगम्मा बोल रही है, किनसे? बहू से, कि हम जो है ना तेरे घर वाले की कौन है? माँ है। तू मुझसे, या हाँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, कह रहा है कि हम तोहर घर वाला का माँ है और तू हमरा से ना आवाज में बात कर रही है, आने दो। कह रहा है आने तो दो उसे। वह महाराजा शब्द किसके लिए यूज हुआ है? बेटे के लिए। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली देख भैया। बात समझ गए? जब वो घर आते हैं, मगम्मा का जो लड़का था वो घर जब आते हैं तो उनको कहते हैं देख भैया। ऐसा कौन कह रहे थे? मगम्मा कह रहे थे इसने बेवक्त में अनजान, यानी बेवजह जो है ना अनजान उस बच्चे को इतनी जोर से पीटा है। कौन पीटा है? मगम्मा की नजम्मा? नजम्मा। याद रखना, इस नाम में तनी कंफ्यूजिंग होगा। बात समझ के, पीट रहे थे। मैंने मना किया। कौन मना किया था उस बच्चे को मारने से? मगम्मा। तो मुझे ही चार सुनाती है, कह रहा है कि तो मुझे ही जो है ना दो चार को बात सुना दिए। कौन बात सुना दिए? फिर देखो क्या होता है, तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। यानी कि मगम्मा ऐसा कह रहे थे, किनसे? अपने बेटा से, कि तू जो है ना तो अपना घरवाली के तनी अकल सिखा दो कि किनसे कैसे बात करना है। करा इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे। और इन्हें जो है एक और बहू भी वहां टपक गए तुरंत। कौन टपक गए? यहाँ देखो, जब इनका लड़का पहुंचता है घर तो इन्होंने कहा बउआ तुम जो है ना अपना बहू को तनी बढ़िया से समझा दो कि बिना वजह का जो है किनको पीट रहा था? इस छोटे से लड़के को पीट रहा था। हमने मना किया तो हम ही को दो चार को बात सुना दिए। कौन? ये हाँ, मगम्मा को दो चार को बात कह दिए। कौन? नजम्मा। ठीक। ये सब बात जो है मगम्मा किन से कह रहे थे?
अपने बेटे से कह रहे थे। इतना ही देर में वो भी जो है ना यहाँ पहुंच गए कि ई कह रहे हैं कि ई हमको क्या सिखाएंगे। तो ई जो कह रही है इनके बारे में कि हमको क्या सिखाएंगे। अब देखो यहाँ आते हैं, मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कह रहा है, लड़का अगर कुछ उधम करता है, यानी कि अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं क्या? हमें इतना भी हक नहीं है? ऐसा कह रहे थे कौन? मगम्मा के बहू। याद रखना, कुछ गलती करे, नहीं उधम का मतलब गलती होता है। लड़का अगर कुछ गलती करे तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। कह रहा है कि मेरा बेटा है, हम इतना भी उनको नहीं कह सकते हैं कि अगर कुछ गलती करेगा तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं। फिर देखो क्या होता है, जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है। बात समझ गए? फिर देखो, मैं माँ हूं, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। जब ये सब बात अपना बेटा को कह रहे थे ना, कौन? मगम्मा, कि बताओ बिना वजह को उस छोटे से लड़के को पीट रहे थे, हम मना किए, हम ही को दो चार गो बात कह दिए। ये सब बात जो है मगम्मा कह रहे थे अपने बेटे से। उसी बीच उनके बहू आकर के कहते हैं कि ये हमको क्या सिखाएंगे, आप जिस प्रकार इनको पैदा किए हैं ना उसी प्रकार हम इनको पैदा किए हैं। मगम्मा को कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को जिस प्रकार पैदा किए हैं, आपको जितना हक उसमें है ना उतना ही हक हमारे बच्चे में भी है। ऐसा कह रहे थे मगम्मा के बहू, अर्थात उनका नाम क्या था? नजम्मा। ये सब बात जो है ना जब उनके बेटा, अर्थात किनके बेटा? मगम्मा के बेटे जब सुना ना तो वो जो है ना कह दिया कि बताओ, वो अपने लड़के को पीट रहे थे। मगम्मा का जो है लड़का ही बात कह रहे हैं मगम्मा से, याद रखना ये बात। जब वो अपना लड़का को पीट रहे थे तो ओकरा झगड़ा में क्यों पड़ते हैं? उनका लड़का है, पीटे कुछ करे। अब लो किन्हीं का भी दादी हो, ऐसा होने देगा? नहीं होने देगा, एकदम तय है। अब देखो क्या होता है, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। अब कह रहा है कि ठीक है, तुम भी अपना बहू का ही पक्ष ले रहा है। लड़का भी किनका पक्ष लेने लगा? अपना बहू का। कहने लगा हाँ अपना पत्नी का, वही ठीक है। तो आप कह रहा है कि ठीक है, हमसे ही गलती हो गया। फिर माँ जी जो है कहने लगे, ठीक है हम ही से गलती हो गया। माँ जी ने, मगम्मा कहने लगे अपने पुत्र से कि हम ही से गलती हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। ये सब बात फिर माँ जी से बताने लगे। कौन? मगम्मा। बात मेरे मुंह से निकल ही गई, क्या करता है, अरे बीवी ने तुझ पर जादू कर दिया। अब देखो मगम्मा जो है ना, मगम्मा को ऐसा लगा कि बताओ यही लड़का था, हम जो कहते थे सारा बात हमर मानता था। बताओ 1-2 साल बहू कैला नहीं हुआ, मतलब हम ही को भूलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कौन मतलब कह रहे थे? मगम्मा। जरूर जो है ना इनका बहू इन पर कुछ जादू किया होगा। बात समझ गए? फिर कह रहा हुआ, बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। मतलब माँ जी ऐसा सोचने लगे कि अगर हमको 2-4 को गाली दे देगा तैयो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बेटा की नजर में ठीके रहेगी। अपन लड़का को पीटेगा हम उसमें भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब वो कुछ करेगी मतलब हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा उनका लड़का कह दिया था। किनसे? मगम्मा से। बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो निकाल बाहर करेगा। मतलब ये सब बात जो है, और मतलब ये माँ जी अपना पुत्र से कहने लगे कि बउआ, अगर तोहर बहू काल के डेट में तोरा इहो बात कह देगा कि माँ जी को घर से निकाल दीजिए, बात समझ गए, तो तू वो कह देना वो ठीके है। बात समझ गए? फिर देखो क्या होता है,
इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता। अब देखो इसी बात पर जो है वो बोल दिया कि फिर कोनो ऑप्शन तो नहीं बच रहा है। अगर वो कह देंगे इनको निकाल दीजिए तो हम क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। ऐसा कौन कह दिया? उनका पुत्र। किनका पुत्र? बताओ कितना अफसोस आया होगा उस समय कि हम इनको छोटा से लेकर के अभी बड़ा कर दिए और एगो बहू को बात सुन करके हमको बोल भी दिया कि अगर वो कह देगा घर से निकालने के लिए तो हम घर से भी निकाल सकते हैं। बताओ इस बूढ़ी माँ को यानी कि मगम्मा को कितना अफसोस हुआ होगा। फिर देखो क्या हुआ, माँ अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा और मैं रहूंगा तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन है। मतलब कह रहे थे अगर मानो इस ऑप्शन को रखा जाएगा, अगर इनके पत्नी यानी कि मगम्मा को जो बहू थी, पता हो जिसको कहते हैं, वो अगर ये बात को रख देगा कि अगर आपका माँ यहाँ रहेगा ना इस घर में तो हम नहीं रहेंगे, ठीक, और हम रहेंगे तो माँ जी यानी कि मगम्मा नहीं रहेगी, तो इस ऑप्शन में इस बेचारे को क्या होगा, क्या सलाह लेगा। तो ये तो किनको चुनेंगे, किनको चुनेंगे बताओ, अपने पत्नी को। अब देखो फिर क्या होता है, मैंने पूछा मुझे बेसहारा क्या बनोगे, तब उसने कहा, इसमें कुछ मिस लगता है, तुम्हारा क्या है, मैं तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या, मैं पाल सकता हूँ। मतलब कि एक लड़का जो थे ना कह रहे थे तुम्हारे पास तो सब कुछ है। किनके पास? मगम्मा के पास। इनके पास सब कुछ है, गाय बैल सब कुछ है, पैसा वहीं से ना आ रहा है, दही बेचने का काम करते हैं ने। इन कह रहे हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तू हमको थोड़े पाल रही है, मतलब हम तुमको नहीं पाल रहे हैं, तू हमको पाल रही है। ऐसा कौन कह दिए? इनके लड़का कह दिए, मगम्मा का लड़का। फिर देखो क्या होता है, मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि अलग हो जाऊं, यानी कि अगर जो लड़का था ना मगम्मा का लड़का, बात को घुमा घुमा करके कह रहे हैं हम तुमको नहीं पाल रहे हैं। बात समझ गए? बात को घुमा घुमा करके कह रहे हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, ठीक, कह रहा है कि तुम्हारा कहना है, माँ जी बात को समझ गए और माँ जी कह दिए कि तुम्हारा कहना है कि हम अलग हो जाएं, यही ना कहना है। ऐसा कौन बोले थे? माँ जी बोल रहे, ये मगम्मा बोल रहे थे। किन से? अपने बेटे से बोल रहे थे कि तोहर कहना यह ना है कि हम अलग हो जाएं। फिर कहता है देखो, इस पर उसने साफ साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। अरे माँ थे, अगर वो बात बोलबे किए कि तोहर कहना है अलग हो जाए, तू कहते नहीं नहीं ये कहना नहीं है, अलग नहीं होना है, साथ में ही रहना है। ऐसा नहीं बोला, तो क्या कह दिया? तुम्हारी मर्जी। एक मतलब ओकरो इच्छा था कि माँ जी ये मगम्मा अलग हो जाए। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रखूंगा नहीं। एक और बेटा कह दिया, मानो बहू कहता तनी देर चल जाता है, लेकिन बेटा अगर इस टाइप का बात कह देता है कितना दिक्कत होगा। कह दिया अगर तुम चाहती है ना अलग होने के लिए तो हो सकती है, ऐसा बोल दिया। कौन? उनके। अब देखो फिर क्या होता है, तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूं जा, ऐसा कौन कह दिए? बेटा कह दिए थे कि तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूं। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, ऐसा कौन बोल दिया? अच्छी बात है, अगर हमरा झगड़ा से तंग आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। बात समझ गए? मगम्मा कब से अलग होने की बात कहती है? आज दोपहर से। तुम अपनी घरवाली के पास सुख दुख से, अच्छा साथ सुख से रहो, मतलब कह रहे थे कि तुम जो है ना अब अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो, हम आज ही दोपहर से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर दही लेकर चली गई, और ये सब बात जो है ना कह करके और दही लेकर के चली आई माँ जी।
मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब ये सब बात जो है ना माँ जी से सुना रहे थे। कौन सुना रहे थे? मगम्मा, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती था। मगम्मा, अच्छा बताओ, अब हमको बताओ, दही बेचने के लिए मगम्मा कहाँ जाते थे? बेंगलोर में जाकर के सबसे पहले किनसे मिलते थे? अच्छा बताओ, मगम्मा का गांव का नाम क्या था? किस गांव के पास में ये गांव था? अबलूर के पास एगो गांव था ने। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? अभी तक तो नहीं आया है, आगे आएगा। ठीक। अच्छा बताओ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? पोते को पिटाई। ऑप्शन में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जब पूछेगा ना तो ऑप्शन में इस टाइप का बात आपको मिलेगा। लास्ट यही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। करा, अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन की जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। फिर नेक्स्ट डे यानी अगला दिन दही बेचने के लिए कौन आती है? मगम्मा आती है। तो देखे ना, जितना दुखी इससे पिछले दिन था, उस दिन उतना दुखी नहीं थे। बात समझ गए? ऐसा माँ जी देखते हैं। लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। यानी जना पहले खुश होकर के आते थे दही बेचने के लिए, उतना खुश नहीं थे। कौन? अब मानो एक लड़का था ही, माँ जी से अलग हो गया। बताओ कितना दुख की बात है न। फिर देखो कर रहा है, मैंने पूछा, झगड़ा निबट गया कि नहीं। यानी ऐसा बात कौन पूछ रहे थे? माँ जी पूछ रहे थे कि बताओ झगड़ा आप लोग का समाप्त हुआ कि नहीं। माँ जी सोच रहे थे हो सकता है गुस्सा में जो है ऐसा कह दिए हैं, लेकिन ये जो झगड़ा है ना ये निपटा जाएगा। तो यही बात पूछ रहे थे, मगम्मा से पूछ रहे थे माँ जी की झगड़ा निपट गया कि नहीं। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।